गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 2 का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर कॉस्ट शीट या आप बोल सकते हो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का एक प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा। ये देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दिए, ARB फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन for the year 2017-18। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स 500 टन था। फ्रेट हो गया, मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट दिया हुआ है। जबकि हम लोग प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, वो दिया है, जरूर कुछ मिसिंग होगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू मिसिंग है। कोई ना कोई मेथड से इसका वैल्यूएशन करेंगे। ये देखिए डायरेक्ट वेजेज है, इनडायरेक्ट वेजेज, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री ओवरहेड, सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस रेंट, ऑफिस ओवरहेड। डोनेशन कॉस्ट शीट में नहीं आता है, इनकम टैक्स कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। एडवर्टीजमेंट सेलिंग ओवरहेड, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, पैकिंग सेलिंग ओवरहेड, फ्यूल फैक्ट्री। उसके बाद यहाँ पे अलग से यहाँ दे रहा है कि हम लोग 2250 टन सोल्ड किए थे। क्लोजिंग स्टॉक फीफो करना है, 20% प्रॉफिट मेंटेन करना। पूरे सवाल में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मिसिंग है, तो हम लोग का काम होगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल पता लगाना, प्राइम कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, बैक कैलकुलेशन से परचेज निकाल लेंगे, प्लस पूरा कॉस्ट शीट बनाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक का दाम निकालेंगे फीफो बेसिस से। ये हुआ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं सोल्व करके। ठीक है, सोल्व करके देखते हैं। क्लियर? एक बार फिर से क्वेश्चन देख लो। 2250 सेल किया है, फीफो से क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, 20% प्रॉफिट। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, मेसर्स ARB लिमिटेड कॉस्ट शीट पीरियड 17-18। सबसे पहले कॉस्ट शीट में आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में आएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 1 लाख था। इसमें प्लस होता है परचेज, अब प्लस होता है फ्रेट। परचेज मिसिंग है, फ्रेट आपका 2 लाख है। इसको यहाँ एक बार प्लस करते हैं, देन माइनस करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अपने को पता था 3 लाख। ये रिजल्ट जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड का। जब परचेज पता चलेगा तो ऐड लेस करके यहाँ आ जाएंगे मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट वेजेज में स्किल्ड, अनस्किल्ड। 2 वर्कर था, यहाँ 60 वर्कर है। रुपीज का रेट है 50, दिन है 250, यहाँ 200 वर्कर है, रेट है 30, डेज है 250। जो वेजेज आएगा प्लस कर देंगे। वेजेज आपका आएगा 7,50,000 और इसका आएगा 15 लाख। इसको प्लस करेंगे तो होगा 2250, ऐड करेंगे तो आएगा प्राइम कॉस्ट। अगर आपको ध्यान हो तो प्राइम कॉस्ट दिया था 4450। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये 22 लाख आएगा। बैक चलते हैं, ये 25 लाख आएगा। 3 गया, 22 लाख आएगा। इसका मतलब परचेज निकल गया। बैक कैलकुलेशन, बैलेंसिंग फिगर निकला। परचेज दिया हुआ नहीं था, प्राइम कॉस्ट था। यहाँ से वापस चले 22 आया, 22 3 25, ये माइनस किए 22 था। अब अपना नॉर्मल सीधा बनेगा। इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट वेजेज का लाएंगे 40,000। इनडायरेक्ट वेजेज
इसका अमाउंट है आपका 40,000। फैक्ट्री रेंट, रेट्स एंड पावर, फैक्ट्री रेंट, रेट्स एंड पावर, इसका अमाउंट है 30,000। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 35,000, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 35,000, फ्यूल 65,000, बाहर कर देंगे 1,70,000 प्लस हो जाएगा 46,20,000। इसका नाम हो जाएगा वर्क्स कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऐसा एक्सपेंस जो ऑफिस में हुआ हो। सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर 50,000, सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर 50,000 है। ऑफिस रेंट एंड टैक्सेस 1,00,000 है। ऑफिस रेंट एंड टैक्सेस 1,00,000 रुपया है। इसके अलावा और तो कुछ नहीं दिख रहा है। ये हो गया 1,50,000, 4770। दिस इज आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ले लिए, वर्क कॉस्ट आ गया। वर्क कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड ले लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब यहीं पर वो एडलेस होगा, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स का तो वैल्यू दिया हुआ था 8,00,000, लेकिन क्लोजिंग का हम लोग को फीफो मेथड से वैल्यूएशन करना होगा। देन रिजल्ट आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग वैल्यूएशन का सोचेंगे अगर, तो हम लोग को 1 नंबर वर्किंग में हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट करना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट वो भी इन टन्स। अगर आप देखो तो ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का 500 टन था। प्रोडक्शन गायब था, बट सेल्स 2250 था। क्लोजिंग स्टॉक तो मिसिंग था, बट टन्स फिक्स था 750। ये हो गया आपका 3,000। यहाँ प्रोडक्शन निकल गया 2500 बैलेंसिंग। तो कितना प्रोडक्शन किए थे वो मिसिंग था, वो निकाल लिए। अब 2 नंबर निकालेंगे, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स अंडर फीफो बोला हुआ है। फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन इनटू क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया था 4770। प्रोडक्शन था आपका 2,500 और क्लोजिंग था 750 टन। इसका अगर वैल्यूएशन किया गया तो इसका वैल्यू आया 1431, 1431,000। क्लियर? तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रेडिंग बनाए, उसके बाद फॉर्मूला चलाए। क्लोजिंग स्टॉक का दाम आया 1431,000। यहाँ लाएंगे 1431,000, ये हो जाएगा 631,000। ये निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव आने से आंसर आपका हुआ 41,39,000 और इसका नाम दे दिए थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और एक आइटम बच गया, ऐड सेलिंग एंड
डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के लायक था एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का था 4,50,000, सेलिंग ओवरहेड 5 लाख, सेलिंग ओवरहेड का था 5 लाख, और पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 85,990, पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 85,990। ये आपका हो गया 10,35,990, रिजल्ट हो गया 990, और ये हो गया 51,990, इसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट। एड प्रॉफिट, प्रॉफिट आएगा 51,74,990, 20/80 होगा, क्योंकि 20% ऑन सेल बोला है, तो सेल पता नहीं, सेल अगर 100 तो प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट हो जाएगा 20/80, 12,39,748, 12,39,748, ये हो गया आपका 38,7। 738। इस यहाँ कुछ लगता है भूल हुआ है, ये होगा 9,3,748, 64, 68, 64, 68, 738। ओके, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो ये बन गया आपके सामने कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में सबसे इम्पॉर्टेंट पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज नहीं था, प्राइम कॉस्ट था, तो प्राइम कॉस्ट से वापस गए, परचेज आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड जोड़े वर्क कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड जोड़े कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्लोजिंग फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन किए फीफो मेथड से, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट कैलकुलेट किए सेल। ये रहा आपका क्लोजिंग फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन। सबसे पहले छोटा सा ट्रेडिंग बना के यूनिट प्रोड्यूस्ड मिसिंग था, निकाल लिए। फिनिश गुड्स का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन इनटू क्लोजिंग स्टॉक, दाम आ गया 1431। ठीक है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, धीरे धीरे मेरे साथ सोल्व कीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।